गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे भिन्न और दशमलव। भिन्न को दशमलव में बदलना सीखेंगे। तो चलिए, हमारे पास 6 तरह के प्रश्न हैं, 6 तरह के भिन्न है। इसको बारी बारी से हम लोग दशमलव में बदलना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला है 1/2। इसको दशमलव में बदलते हैं। तो इसका दशमलव क्या होता है? 0.5 था ना। दशमलव को सिर्फ डॉट से दिखाते हैं, यहाँ पे एक डॉट से, ठीक है। 0.5 होता है। तो चलिए इसको हम पहले निकालते हैं। निकालता कैसे है? 1/2 को आधा पढ़ते हैं, 0.5। इसको 0.5 भी पढ़ते हैं, 0.5 भी पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी पढ़िए, 0.5, 0.5। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले 1/2 है, मतलब 2 से भाग देना है 1 में, 2 से भाग देना है 1 में, ठीक है। तो 2 से 1 में भाग देना, भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो जब 2 से 1 में भाग ना लगे, तो ना लगे भाग, पहले यहाँ पे भागफल में 0 बैठाते हैं, ठीक है। जब भाग नहीं लगता है तो 0 बैठाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद दशमलव बैठाते हैं, ठीक है। दशमलव बैठा दिया इधर। तो जब इधर दशमलव बैठा देते हैं तो यहाँ पे एक शून्य बढ़ जाता है, ठीक है। एक शून्य लग जाता है यहाँ पे। जब दशमलव के बदले यहाँ शून्य लगेगा, ठीक है। शून्य के बदले शून्य नहीं लगेगा। किसके बदले? दशमलव के बदले शून्य लगेगा, ठीक है। तो अब 2×5 = 10। देखिए आसानी से कट गया, 2×5 = 10, कट गया ना। तो जो भागफल है, यही हमारा आंसर हो गया। तो 0.5 पहला हो गया। चलिए अब दूसरा समझते हैं। दूसरा है कितना? 3/5। तो हमको 5 से 3 में भाग देना है, ठीक है। 5 से 3 में भाग देना, 5 से 3 में भाग देना। तो देखिए 5 से 3 में भाग लगेगा? 5 से छोटा है, लगेगा ही नहीं। तो ना लगे भाग, पहले शून्य बैठाते हैं, 0। तो 0 बैठा दें, ठीक है। उसके बाद क्या बैठाएंगे? दशमलव। हमेशा शून्य नहीं बैठाएंगे, ठीक है। जब भाग ना लगे तब हम शून्य बैठाते हैं। तब दशमलव बैठा है, दशमलव के बदल क्या आएगा? एक शून्य आएगा, 0 आएगा। अब देखिए 5×6 = 30, आसानी से कट जाएगा। 5×6 = 30, कट गया ना। तो 0.6 कितना है? 0. इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? 0.6 या 0.6, जो भी पढ़ना। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब हम तीसरा प्रश्न को 2.1/2 को हम दशमलव में बदलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको भिन्न में बदलेंगे, सामान्य भिन्न में। भिन्न में तो है लेकिन मिश्रित भिन्न में। तो सामान्य भिन्न में बदलते कैसे? 2 दूना 4 1 5, ये दोनों को गुना करके इसको जोड़ते हैं। 2 दूना 4 1 5/2। तो इसको हम 2.5 भी बोलते हैं, ठीक है। ढाई, इसका मतलब ढाई होता है। 5/2 माने 5 के आधा कितना होता है? ढाई। 2.5। तो आया कैसे? देखिए 5/2 है तो 2 से 5 में भाग देंगे, 2 से 5 में भाग देंगे। तो देखिए लग रहा है 2 दूना 4, कितना आएगा? 1। अब 1 में भाग लगेगा 2 से? नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऊपर से नहीं उतरा है, ये तो घटाने पे आए, इसलिए हम यहाँ शून्य नहीं बैठाएंगे। अगर ऊपर से उतारते तो यहाँ पे शून्य बैठाते, 0। तब देखिए 2 से 1 में भाग नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे? सबसे पहले दशमलव बैठा देंगे यहाँ पे। और जब दशमलव बैठाते हैं तो क्या उतरता है? शून्य उतरता है, 0। अब 2×5 = 10, 2×5 = 10। देखिए आया कि नहीं? 2.5। तो इस तरह से हम और भी बना सकते हैं। चलिए आगे बनाते हैं। तो चलिए हम अब चौथा प्रश्न को हल करते हैं। 15/17 है, 15/17। अब 17 से भाग देंगे 15 में, ठीक है। अब देखिए 17 से 15, ये छोटा है ना, भाग लगेगा नहीं। तो ना लगे भाग, शून्य। उसके बाद क्या बैठेंगे? दशमलव। तो दशमलव बैठा देते यहाँ पे एक शून्य बैठेगा, ठीक है, 0। अब 17 को पढ़िए। 17 8 36 से 17 53 से 9 बार में ज़्यादा हो रहा था। 17 8 36 से 136, कितना आएगा? 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 1
14 आया, ठीक है। ये तो कट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसे अब छोटा है, अब लगेगा नहीं भाग, तो भाग नहीं लग रहा, इसलिए 0 नहीं बैठा है। क्यों? क्योंकि ये शेषफल है, ठीक है, ऊपर से नहीं उतरा 14। अब क्या करेंगे, अब फिर से दशमलव नहीं बैठाना, ठीक है। जब एक बार दशमलव बैठा दिए तो शून्य उतरता चला जाएगा, ठीक है, एक एक शून्य उतरता चला जाएगा। तो एक शून्य यहाँ पे बैठा देंगे। अब देखिए फिर पढ़िए, 17 8 36 से 136, फिर कितना बचा? 4। ये तो कट जाएगा, 3 में से 3 गया खत्म, 1 में से गया खत्म, 4 आया। अब फिर शून्य उतारेंगे। अब 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, फिर कितना बगीचे? 6। फिर शून्य उतरेगा, फिर 17 51, 17 51, कितना बचा? 9। इस तरह से कटेगा ही नहीं, ठीक है। 17 से पूरा पूरा कटेगा ही नहीं। तो आप निकालना सीख गए ना दशमलव, 0.8823, इस तरह से और भी आएगा, ठीक है, बहुत सारा आएगा, एक काटेगा ही नहीं। काटने के लिए उसमें 2 और 5 होना चाहिए। 17 में 2 और 5 है? नहीं है। तो जब 2 और 5 रहता है तो कट जाता है पूरी पूरी, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 है ही नहीं 17 में, तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम 5वां प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए हम 5वां प्रश्न को अब सीखते हैं। तो 19/10, देखिए जब हर में 10 हो, शून्य वाला हो, ठीक है। तो जब हर में 10 हो तो क्या करते हैं, सीधा सीधी दायां तरफ से जितना शून्य रहेगा उतना अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो 10 में कितना शून्य है? 1 शून्य है, तो 9 के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1.9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम भाग दे के भी निकाल लेते हैं। 10 से 19 कितना बार में लगेगा? एक बार में। कितना आया? 9। अब 9 आया, भाग लगेगा नहीं 10 से 9 में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, ठीक है। दशमलव के बदले क्या बैठता है? 0। दानामा 90, कट गया कि नहीं? कट गया ना, आया कि नहीं? उतना ही आया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब नीचे 10 हो, ठीक है, 10 हो 100 हो कुछ भी हो, तो जितना शून्य रहेगा ना उतना अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, इधर से दाईं ओर से, इधर दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ, ठीक है, गिनेंगे। तो 1 अंक है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दें। उसी तरह से देखते हैं 99/100 है, ठीक है। छठा प्रश्न है 99/100। तो 99/100 क्या हो जाएगा, इसमें कितना शून्य है? 2 शून्य है, तो 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद, तो देखिए 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, 99 के बाद दशमलव, ठीक है। तो जब दशमलव के पहले कुछ ना हो तो हम अपना मन से शून्य बैठाते हैं, बैठाइए या ना बैठाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम शून्य बैठाते हैं, 0.99, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 3 जीरो रहेगा, जैसे कि 9 8 7 इस तरह से, तो कितना अंक के बाद बैठाएंगे? 3 अंक के बाद, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद बैठाएंगे तो हो जाएगा 1.98 7। समझ में आया? तो इसी तरीके से हम और भी बना सकते हैं भिन्न का दशमलव। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमें कमेंट में लिख के बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।